किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्या दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, एक बार पुनः हम आपके बीच एक नई कहानी लेकर आपके मध्य हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। भक्तों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि जन्म विवाह मरण गत सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। भक्तों, हमारा जन्म कहाँ होगा, विवाह किसके साथ होगा एवं मृत्यु कहाँ और कैसे होगी, ये हमारे भाग्य में विधाता पूर्व ही निर्धारित कर देता है। साथियों, इसीलिए कहा जाता है जो भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता। साथियों, इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी कि नियति से बड़ा कोई नहीं है और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। साथियों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है, इसलिए मित्रों कृपया वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ अवश्य बने रहें। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रामाशंकर जी रहते थे। एक दिन की बात है, वो अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। रामाशंकर का वो मित्र जिससे वो मिलने जा रहे थे, उनका वो मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। रामाशंकर के मित्र का गांव उनके नगर से काफी दूरी पर था। रास्ते में और भी कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। रामाशंकर जी अपनी धुन में चले ही जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक और आदमी मिल गया। वो भी रामाशंकर के साथ साथ चलने लगा। जब वो आदमी भी उनके साथ चलने लगा तो रामाशंकर जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से सफर जल्दी ही कट जाएगा। चलते चलते रामाशंकर जी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। रामाशंकर जी ने जब उसके मुख से महाकाल नाम सुना तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, पर रामाशंकर जी ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने रामाशंकर से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। रामाशंकर ने कहा, ठीक है, और ऐसा कहकर आगे के लिए चल दिए। रामाशंकर थोड़े ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। साथियों, जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा और उसकी मृत्यु हुई, वैसे ही महाकाल फिर से रामाशंकर के पास आ गया और रामाशंकर के साथ चलने लगा। चलते चलते फिर दोनों एक गांव के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। रामाशंकर के मित्र का गांव अभी भी काफी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। रामाशंकर ने महाकाल से कहा, मित्र, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते हो गया है, जिस वजह से थकान भी हो रही है और भूख भी लगी है। क्यों ना हम यहीं ठहर कर भोजन कर लेते हैं
और आज रात्रि यहीं पर विश्राम कर लेते हैं और सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है मित्र, आपकी जैसी मर्जी। भक्तों, इस तरह रामाशंकर और महाकाल रात्रि विश्राम हेतु उसी मंदिर पर ठहर जाते हैं। दोनों ने भोजन किया। भोजन उपरांत महाकाल बोला, मित्र, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। अब तुम विश्राम करो, मैं वो सामान पहुंचाकर अभी आता हूं। और ये कहकर महाकाल रामाशंकर के पास से गांव की तरफ चला गया। महाकाल के जाने के कुछ देर बाद ही उस गांव से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। ये देखकर रामाशंकर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि ये महाकाल जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। पर रामाशंकर ने रात्रि में महाकाल से इस विषय के संबंध में पूछना उचित नहीं समझा और कोई जिक्र नहीं किया। रात्रि में दोनों ने उसी मंदिर में रात गुजारी। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो फिर से दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के पश्चात फिर एक गांव आया। महाकाल ने फिर रामाशंकर से कहा कि मित्र, आप आगे चलिए, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं वो काम निपटाकर आपको आगे मिलूंगा। और ऐसा कहकर महाकाल गांव के अंदर जाने लगा। लेकिन इस बार वो रामाशंकर जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि वहीं खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि आखिर ये महाकाल कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी रामाशंकर ने शोर सुना कि किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया है और उसकी सर्प के डसने से मृत्यु हो गई है। उस व्यक्ति की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही महाकाल रामाशंकर जी के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार रामाशंकर जी का धैर्य जवाब दे गया। जब सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई तो इस बार रामाशंकर ने उस महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, वहां कोई ना कोई घटना जरूर घट जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है और तुम्हारे जाते ही ये सब घटनाएं क्यों घटित हो जाती हैं? रामाशंकर के ये वचन सुनकर महाकाल बोला, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी लगे थे, इसलिए मैं आपके साथ साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। रामाशंकर ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ कि आप कौन हो, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उचित परिचय दे दें तो मुझे आपको पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। रामाशंकर जी के ये वचन सुनकर महाकाल बोला, सुनो पंडित जी, अब मैं अपने बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि रामाशंकर को उस महाकाल को लेकर पहले से ही ये शंका थी, लेकिन जब महाकाल ने अपने बारे में बताया तो रामाशंकर जी घबरा गए। फिर रामाशंकर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर फिर उस महाकाल से पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच में ही यमदूत ही हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? रामाशंकर की बात सुनकर यमदूत बोला, पंडित जी, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम अभी मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु भी तुम्हारी ही वजह से होगी।
तुम ही अपने मित्र की मृत्यु का कारण बनोगे। भक्तों, जब रामाशंकर ने यमदूत के मुख से ऐसे वचनों को सुना तो वो हैरान रह गए और सोचने लगे, यदि ये महाकाल सचमुच का यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उचित ये ही रहेगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो अपने सखा की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। रामाशंकर अपने मन में ये बात सोच ही रहे थे कि महाकाल बोला, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे सब पता है, मगर तुम्हारे ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होकर ही रहेगी। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामाशंकर जी को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं थी। अब पंडित जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। इसलिए वह अपने बाल सखा की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए रामाशंकर जी ने अपने मित्र से मिलने का विचार त्याग देते हैं और पीछे को लौटने लगते हैं और अपने नगर की तरफ को चल देते हैं। परंतु भक्तों, जैसे ही रामाशंकर जी पीछे मुड़े तो उन्हें उनका मित्र तेजी से उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो रामाशंकर को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर रामाशंकर को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज था। इसलिए ना तो रामाशंकर तक पहुंच पा रहा था और ना ही रामाशंकर को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह रामाशंकर के पास पहुंचा, अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। रामाशंकर हक्का बक्का सा होकर महाकाल की तरफ को देखने लगा, जैसे कि वे पूछना चाह रहे हों कि आखिर हुआ क्या। महाकाल पंडित की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। इसलिए हृदय गति के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए वह अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र के मृत्यु का कारण तुम ही बने, जैसा मैंने आपसे कहा था। साथियों, अब तो रामाशंकर जी को भी पूर्ण यकीन हो गया कि यह व्यक्ति महाकाल का ही एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। रामाशंकर एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक ना एक दिन तो मरना ही है, और यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। फिर अचानक रामाशंकर के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने महाकाल से कहा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता ही रहता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों को अपनी उलझनों, अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या देखने का समय ही नहीं होता। ये सुनकर रामाशंकर ने
उस यमदूत से पूछा, क्या तुम ये भी बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को ये जानना उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन मुझे तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को इतनी आसानी से सहन कर लिया। उसे देखकर लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। फिर महाकाल ने बताना शुरू किया, सुनो पंडित जी, मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के संबंध में बताता हूँ। पंडित जी, आपकी मृत्यु आज से 9 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने के कारण होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही फांसी को स्वीकार कर लोगे। रामाशंकर को ये बात बताकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास अब रामाशंकर के साथ चलने का कोई उद्देश्य नहीं बचा था। महाकाल के जाने के बाद रामाशंकर जी ने अपने मित्र का यथाशक्ति अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद अपने नगर को वापस चल दिए और अपने घर आ गए। भक्तों, कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात जानकर व्यथित तो हो ही जाता है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता ही रहता है। साथियों, ऐसा ही किया उस पंडित रामाशंकर जी ने भी। साथियों, पंडित रामाशंकर विद्वान तो थे ही, इस कारण उस नगर का राजा भी उनका बहुत ही मान सम्मान करता था। भक्तों, जब पंडित घर आ गया तो उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। साथियों, ये विचार कर वो पंडित जी राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा को सारी घटना बता देते हैं। राजा ने अपने सभी मंत्री बुलाए और उनसे सलाह मांगी कि पंडित जी को मृत्यु से कैसे बचाया जाए। सभी मंत्रियों ने काफी विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के उपरांत वो इस निर्णय पर पहुंचे कि अगर पंडित जी की बात सही है तो उसकी मृत्यु 9 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। महाराज, यदि पंडित जी दूसरे राज्य में जाएं ही नहीं तो उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। जब मंत्रियों ने ये बताया तो मंत्रियों की ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। इसके बाद उस राजा ने पंडित रामाशंकर जी को रहने की व्यवस्था अपने राजमहल में कर दी और राजा ने ये घोषणा कर दी कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी पंडित जी से नहीं मिलेगा। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसे सजा मिलेगी। राजा की इस घोषणा के बाद कोई भी व्यक्ति पंडित जी से मिलने की हिम्मत नहीं करता था। भक्तों, इस तरह वो रामाशंकर जी राजा के महलों में रहने लग जाते हैं। साथियों, समय गुजरा और समय गुजरने के पश्चात वो समय भी नजदीक आ गया जिस दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होने वाली थी तो वो पंडित जी उस दिन डर के मारे जल्दी ही सो गए ताकि जल्दी से रात बीत जाए और अगला दिन जल्दी से आ जाए और मेरी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित जी को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वे खुद भी नहीं जानते थे। अतः राजा या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित थे और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है
जब किसी की नींद ठीक तरह से पूरी ना हो। रामाशंकर जी को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठे और राजमहल से निकलकर अस्तबल में चले गए, क्योंकि पंडित जी राजा के विशेष अतिथि थे। इसीलिए किसी पहरेदार ने उन्हें रोकने की जरूरत नहीं की और ना ही किसी तरह की उनसे पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार हुए और सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर किसी अन्य राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। इतना ही नहीं भक्तों, वह दूसरे राजा के राज्य के राजमहल में पहुंच गए। सभी पहरेदार सोए हुए थे, क्योंकि रात्रि का अंतिम पहर था। रामाशंकर जी महल में घुसकर वहीं पहुंच गए जहां पर उस दूसरे राज्य का राजा अपनी रानी के साथ सोया हुआ था। उस राजा रानी के पास ही वो पंडित जी भी वहीं जाकर रानी के पलंग पर रानी के बगल में ही सो गए। जब सुबह हुई, जब राजा उठा तो उसने देखा कोई अन्य व्यक्ति उसकी रानी के बगल में सोया हुआ है। जब राजा ने ये देखा तो राजा को बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने अपने सैनिक बुलाए और रामाशंकर को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का फौरन ही पालन किया और रामाशंकर को गिरफ्तार कर लिया। रामाशंकर जी तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं दूसरे राज्य में कैसे आ गया और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन भक्तों, वहां ये सब कुछ सुनने वाला और उसे बताने वाला कौन था जो उसे बताता ये कैसे हुआ। रामाशंकर जी को दरबार में हाजिर किया गया। जब राजा का राज दरबार लगा, जब राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उसकी नजर जब रामाशंकर पर पड़ी तो उसने दृष्टि पड़ते ही रामाशंकर को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित जी कांप गए। फिर भी कुछ हिम्मत करके राजा से कहा, राजन, मैं नहीं जानता कि राजमहल में मैं कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि आपके शयन कक्ष में मैं कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज के दिन मेरी मृत्यु होना मेरी नियति में लिखा है और उसी नियति के कारण होने भी जा रही है। जब राजा ने पंडित की ये बात सुनी तो उसे सुनकर राजा को ये बात कुछ अटपटी सी लगी। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज ही तुम्हारी मृत्यु होनी है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में रामाशंकर जी ने पिछले 9 महीने की पूरी कहानी राजा को बता दी और कहा, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में और राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। जब राजा ने रामाशंकर की बात सुनी तो उसकी बातों में राजा को कुछ सत्यता नजर आई। राजा भी सोचने लगा कि किसी की हिम्मत तो नहीं होगी कि मेरी उपस्थिति में कोई मेरे महल में और मेरे शयन कक्ष में प्रवेश कर सके। लेकिन फिर दूसरे क्षण ही राजा सोचने लगा कि कहीं ये अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की झूठी कहानी तो नहीं बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यह तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि महाकाल ने तुम्हें बताया था, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अवश्य ही आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राजा उस राजा का मित्र था। उसने
तुरंत ही अपना संदेश वाहक बुलाया और अपने मित्र राजा के लिए संदेशा भेजा और रामाशंकर की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। कुछ समय के बाद संदेश वाहक वापस आया और उसने बताया कि महाराज, पंडित जी जो कह रहे हैं वो पूर्णतया सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित जी को रहने के लिए अपने महल में पिछले 9 महीने से रहने की व्यवस्था कर रखी थी। 9 महीने से पंडित जी राजा के अतिथि थे। राजा कल रात अंतिम बार इनके शयन कक्ष में मिला था। ये रात ही रात में हमारे राज्य में कैसे पहुंच गए इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे पड़ोसी राज्य के राजा के अनुसार पंडित जी को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। जब राजा ने अपने संदेश वाहक से ये सुना तो राजा को इस बात का प्रमाण तो मिल गया था कि पंडित जी जो कह रहे हैं वो तो पूर्णतया सत्य है। परंतु अब राजा के सामने दूसरी समस्या ये खड़ी हो गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही क्रोध में ही पंडित जी को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित जी को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की जब चर्चा की तब सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया, महाराज, पंडित जी को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए, जिससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित जी को भी फांसी नहीं लगेगी और इस प्रकार उस पंडित के भी प्राण बच जाएंगे। राजा को अपने मंत्रियों का ये सुझाव उचित लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। रामाशंकर जी को फांसी देने के लिए एक कच्चे सूत का धागा लाया गया। उसके बाद उस धागे को फांसी का फंदा बनाया गया और राजा के कथन के अनुसार पंडित को फांसी देने की तैयारी पूर्ण कर ली गई। सभी लोग खुश थे कि कच्चे धागे से ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का कथन व्यर्थ जाएगा। रामाशंकर जी को भी ये विश्वास था कि सूत के धागे से तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए रामाशंकर जी भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार थे, जैसा कि महाकाल ने उनसे कहा था। भक्तों, जैसे ही उन पंडित जी रामाशंकर को फांसी दी गई तो सूत का कच्चा धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उस धागे ने अपना काम कर दिया। रामाशंकर जी की गले की नस उस सूत के धागे से कट चुकी थी और अब पंडित जी जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे। हर धड़कन के साथ उनके गले से खून की फुहार निकल रही थी। भक्तों, इस तरह देखते ही देखते रामाशंकर जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और उनका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिखाया था। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहें जितने भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट ही जाती हैं जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता, और वो घटना घट के ही रहती है। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म में लिखा होकर ही रहता है। हम ये भी नहीं कहते कि कर्म को छोड़कर सिर्फ भाग्य पर ही निर्भर हो जाएं और सोचने लगे कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा।
आपका ये सोचना भी उचित नहीं है। यदि आप अच्छे अच्छे कर्म करते हो और मेहनत की कमाई से खुद का और अपने परिवार का पालन पोषण करते हो और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो यकीन मानिए यदि आपके भाग्य में कुछ बुरा भी लिखा होगा तो वह होगा तो जरूर, लेकिन ऐसा होगा कि उसका आपको एहसास भी नहीं होगा। यदि एहसास होगा भी तो उसकी भरपाई परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर स्वयं कर देंगे, या फिर उस दुख को झेलने की सामर्थ्य आपको जरूर दे देंगे। ये बातें मैं तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। भक्तों, कुछ समय पहले की बात है, मैं किसी कार्य से अपने घर से बाहर जा रहा था कि तभी मार्ग में बैठे हुए एक बड्डरी पर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने देखा मेरी पड़ोस की ताई जी उन्हें अपना हाथ दिखा रही थी। जब मैंने ये देखा तो मैं भी कौतूहलतावश उनके पास पहुंच गया और उन्हें देखने लगा। उस ज्योतिषी ने ताई जी का हाथ देखा। हाथ देखकर उनका भाग्य बताया। ताई जी ने दक्षिणा स्वरूप 10 रुपये उन्हें दे दिए। रुपए लेकर जैसे ही वो ज्योतिषी जी जाने के हुए तो मैंने उनसे एक सवाल किया, महाराज जी कृपया मुझे एक बात बताएं, आपने अभी जो ताई जी को भविष्य बताया है, यदि उसके अनुसार ऐसा नहीं हुआ तो? मेरी बात सुनकर वो ज्योतिषी मुस्कुराते हुए बोले, भाई जी ये हो सकता है कि मैंने जो अभी उन माता जी को बताया वो उनके जीवन में घटित ना हो, या ये भी हो सकता है जो मैंने बताया उससे ज्यादा या कम भी घटित हो। लेकिन भाई जी इससे ये मत समझ लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं ऐसे ही इन्हें बहका कर पैसे ठग रहा हूँ, और ये भी मत मान लेना कि हस्त विज्ञान झूठा है। लेकिन भाई जी कभी कभी क्या होता है कि हमारे कर्मों के आधार पर हमारी हस्तरेखाओं में परिवर्तन हो जाता है और हमारे कर्मों के आधार पर हमारी रेखाएं भी बदलती रहती हैं। उस ज्योतिषी का ये जवाब सुनकर मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। उस ज्योतिषी ने मुझे समझा दिया था कि कर्मों के आधार पर हम अपने भाग्य को पूर्णतया तो नहीं परंतु फिर भी बहुत हद तक बदल सकते हैं। साथियों, ये तो थी आज की कहानी। मेरा भी मन हुआ तो मैंने भी अपने अनुभव आपके साथ साझा कर दिए। तो भक्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कृपया कुछ समय निकालकर अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। यदि कोई सुझाव हो कृपया वो भी हमें कमेंट में बताने का कष्ट करें। यदि आपकी रामायण, महाभारत या रामचरित के किसी प्रसंग को लेकर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप हमसे जरूर पूछें। हम आपकी जिज्ञासा को शांत करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय।